नमः शिवाय। अक्सर ये शिकायत आती रहती है आप लोगों की तरफ से कि मुझे इतना समय हो गया है, इतनी माला का जप करता हूं, परिणाम कुछ नहीं है, न कोई अनुभूति है, न कोई सफलता है, न मनोकामना की सिद्धि हो रही है और हमारा जप असफल है, हताश हो चुके हैं, साधना छोड़ने का मन करता है। जब हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है तो बड़ा कष्ट होता है। कुछ जो बड़े बड़े सिद्धांत हैं जिन्हें सभी जानते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन है, तामसी भोजन का त्याग है अथवा नशीली वस्तुओं का त्याग है, सभी जानते हैं। अनुष्ठान अगर कर रहे हैं तो उनका इसमें पालन करना जरूरी हो जाता है। ये तो नियम सभी जानते हैं। कुछ ऐसे नियम भी हैं और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम साधना के दौरान करते हैं और खाली रह जाते हैं। आज उन्हीं सावधानियों, उन्हीं नियमों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा जिनकी वजह से हमारी साधना सफल नहीं होती, हमें कोई अनुभूति नहीं होती, हमें कोई सिद्धि शक्ति प्राप्त नहीं होती, हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। इस विषय पे चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसे ऑल पर सेट कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें। ठीक है, चर्चा करते हैं। देखिए, हम अनजान में कुछ भूलें कर जाते हैं जिनकी वजह से साधना का हमें पूरा फल नहीं मिलता, पूजा पाठ का हमें पूरा फल नहीं मिलता। तो पहली गलती हम ये करते हैं, आसन के बारे में मैं बताऊंगा। आसन की व्यवस्था हम उचित नहीं करते, पतला आसन ले लेते हैं। पतले आसन पर ज्यादा समय तक बैठ नहीं सकते, शरीर दुखने लगेगा तो इधर उधर पैर करेंगे, इधर उधर कमर हिलाएंगे, डुलाएंगे या दूसरी हरकतें करेंगे थोड़ा आराम पाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है, जप में बाधा पड़ती है और एकाग्रता भंग होने से, जप में बाधा पड़ने से जब सुचारू रूप से नहीं चलता तो हमें परिणाम भी अच्छा नहीं मिलता। इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें आसन मुलायम से मुलायम आसन और मोटा आसन थोड़ा लेंगे जिस पर आराम से अधिक समय तक बैठा जा सके, शरीर दुखे नहीं। तो हम ध्यान लगा सकते हैं, ध्यान पूर्वक जप कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आसन लेंगे वो बिजली का कुचालक होना चाहिए। बिजली का कुचालक से मतलब, जब हम जप करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है। अगर हम वो आसन बिजली का कुचालक नहीं हुआ तो बिजली उससे होकर के जमीन में चली जाएगी, हमारी ऊर्जा जमीन में चली जाएगी और हम खाली रह जाएंगे। बचने के लिए हमें कुश का आसन है, कुश का आसन थोड़ा मोटा बना ले। बने बनाए तो बहुत पतले आते हैं, अपना खुद बना लीजिए या फिर 2-3 आसन मिला लीजिए, उसके ऊपर से कोई नरम कपड़ा बिछा लीजिए तो थोड़ा मुलायम हो जाएगा। अथवा ऊन का आसन ले लीजिए, डाभ का आसन ले लीजिए, ऐसे आसन ले लीजिए जिन पर आसानी से काफी देर तक बैठा जा सके। ठीक है, तो इस तरीके का आसन आप ले लीजिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है, हम शुरू में जब कोई साधना करते हैं, जब कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमारे अंदर बहुत उत्साह होता है। स्वाभाविक है, शुरुआत में सबके अंदर उत्साह होता है, तो वो आपके अंदर भी है। लेकिन शरीर को
अधिक समय तक बैठने का अभ्यास तो है ही नहीं, और हम क्या कर जाते हैं, उत्साह में आकर के बड़ी संख्या में जब शुरू कर देते हैं। कोई 51 माला से ही शुरुआत करता है, कोई 108 माला करता है, कोई 21 माला से शुरुआत करता है। नहीं भाई, जोश अच्छा है, उत्साह अच्छा है, लेकिन होश भी रखिए। होश क्या रखना है? होश हमें यह रखना है कि हमारे शरीर को आदत तो है नहीं लंबे समय तक बैठने की, तो हमें शुरुआत करनी है 108 मंत्रों से, माने एक माला से। आप एक माला से जाप शुरू करिए। धीरे धीरे ज्यों ज्यों हमारे शरीर को आदत बढ़ती जाए, कुछ अनुभूतियां होती जाए, तो स्वतः ही हमारा मन लगेगा, नहीं तो मन विद्रोह करेगा। अनुभूति हो नहीं रही है, जब कर रहे हैं, घंटों बैठे हैं, मन विद्रोह करता है, उठो यार, क्या करना है, कुछ फायदा नहीं हो रहा, और हम साधना छोड़ देते हैं। तो ये नहीं ठीक है। साधना छोड़ने की अपेक्षा थोड़ी करना तो अच्छा है, जो रेगुलर चलती रहे। तो आप रेगुलर साधना के लिए आप क्या करेंगे, आप कम संख्या में जाप शुरू करें। ठीक है, कम संख्या में जाप शुरू करें, एक माला से शुरू करें, धीरे धीरे उसे बढ़ाते चले जाएं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 51 पहुंच जाएंगे आप भाई, उसी संख्या पर पहुंच जाएंगे। लेकिन धीरे 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 जो काम धीरे धीरे होता है वो टिकाऊ होता है। उत्साह में आकर के जो तेज दौड़ता है, उसको ठोकर लगती है, वो गिर जाता है। साधना एक तरफ रखी रहती है। तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगली चीज क्या है कि जैसे हमने जप किया, तो माला से मान लीजिए जप कर रहे हैं हम। माला से जप करने के बाद हमारा जप समाप्त हुआ, हमारी साधना समाप्त हुई, हमने उस माला को उठा करके मंदिर में रख दिया। आपको क्या मिला? मंदिर में रख दिया, माला शक्तिकृत हुई, माला में शक्ति आई, जबकि ऊर्जा पहुंची, और माला मंदिर में रख दी। तो आपको क्या मिला? आपको चाहिए उस माला को थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए आप गले में पहन लें। कोई गंदी संदी चीज ना उठाएं, स्वयं ही ना उठे, तो 5-10 मिनट के लिए बैठे रहिए। एक गलती हम क्या करते हैं कि हम तुरंत उठ जाते हैं, साधना समाप्त करी, माला को रखा, काम पूरा हो गया है, चलो, और उठे, और नंगे पैर तो होते ही हैं, नंगे पैर चल दिए। तो जो हमारे शरीर में भी ऊर्जा थी, वो जमीन को अर्थ कर गई, जमीन में चली गई। खाली आए थे, खाली गए, कोई लाभ नहीं हुआ। तो अनुभूति कहां से होगी भाई? अनुभूति के लिए जो ऊर्जा पैदा हुई है, वो शरीर में समाहित होनी चाहिए, शरीर उसको सोख लेना चाहिए, तभी तो वो ऊर्जा शरीर में जाकर के कुछ काम करेगी। तो वो तो हुआ नहीं, काम निपटाया और चल दिए। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा के साथ मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद तुरंत नहीं उठें, थोड़ी देर के लिए बैठे रहें उसी आसन पर शांत होकर के, कि जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे पहले शरीर में शरीर सोख ले, फिर नहीं निकलेगी। अभी तो वो घूम रही है, तो वो निकल जाएगी, तो सोख लेना चाहिए। इसके लिए थोड़ी देर बैठे। तो 5-10 मिनट की मैं बात कर रहा हूं, तो 5-10 मिनट माला को भी धारण किए रहे, तो माला से जो ऊर्जा पैदा हुई, माला में जो ऊर्जा है, वो भी आपके शरीर को मिल जाएगी। ये लाभ होगा। अगला लाभ क्या होगा? अगला लाभ ये होगा, जब हम जप करें तो एक अग्नि और जल की साक्षी में किया गया जप बहुत अधिक लाभकारी होता है। जल और अग्नि साक्षी होते हैं हमारे जप के। जल में एक विशेष गुण है कि वो किसी भी चीज को बड़ी जल्दी सोख लेता है, अपने में घोल लेता है।
तो ये अपने अंदर बहुत जल्दी घोल लेता है किसी चीज को। हम जो बोलते हैं ना शब्द, पानी उसे सोख लेता अपने में। जो हम सोचते हैं पानी उसे सोख लेता है। जो हम सोचते नहीं हैं, हमारे हृदय में कोई चीज है, जल उसे भी सोख लेता है। इतनी जबरदस्त पावर है इसके अंदर, हमारी भावनाओं तक को सोखने की। तो जब हम जप करते हैं तो उस जप की ऊर्जा जल भी सोखता है और शक्तिकृत हो जाता है। उस जल को हमें क्या करना है, 2-4 चम्मच पी लेना है, 2-1 चम्मच पी लेना है। साधना के उपरांत जब हम चलें तो उस लोटे को उठा लें और उठा करके पूरे घर में छिड़काव कर दें। जो बीमार हैं उनको पिला दें, घर के सदस्यों को थोड़ा थोड़ा जल पिला दें और शेष बचा हुआ जल ला करके मंदिर में रख दें। वो जल मंदिर में रखा रहेगा पूरी रात, पूरे दिन। अगली सुबह जब हम साधना के लिए बैठे तो उस जल को, जो शेष बचा हुआ था लोटे के अंदर, उस जल को किसी गमले वगैरह में डाल दें। ठीक है, इस तरीके से हमने डाल दिया और फिर नया शुद्ध जल भर के रख लें। तो ये बात हुई। इससे भी हमको ऊर्जा मिलती है। तो ये हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारी ऊर्जा को व्यर्थ कर देती हैं, व्यर्थ चली जाती हैं। माला को पहन करके आप टट्टी पेशाब नहीं जाएंगे, उठेंगे ही नहीं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो जप की माला है, जप की माला पहनी नहीं जाती। उतने समय के लिए ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हम पहनते हैं। पहनने की माला दूसरी होती है, जप की माला दूसरी होती है। थोड़े समय के लिए हम उसको अपने गले में धारण कर लेते हैं। तो ये कुछ नियम है, अगर आप इनका पालन कर लेते हैं तो निश्चित है कि आपको अनुभूतियां भी होंगी, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी और आप जो चाहेंगे वो भी होगा। भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। उनके धीरे धीरे जब की संख्या हमारी 1.25 लाख को पार कर जाएगी, क्योंकि हर मंत्र का एक निश्चित जब संख्या होती है, और वो जब संख्या अधिकतर मंत्रों की 1.25 लाख, 1.25 लाख को जैसे ही मंत्र की जब की संख्या पार होगी, हमको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि उस समय तक मंत्र कीलित रहते हैं। इस संख्या को पार करने के बाद उन मंत्रों का स्वतः ही उत्कीलन हो जाता है। चाहे गुरु से मंत्र लिया है वो भी सिद्ध होगा, गुरु नहीं है जब कर रहे हैं फिर भी सिद्ध होगा। दोनों तरीके से फायदा होगा। गुरु है तो ठीक है, तब भी सिद्ध होगा, नहीं है तब भी सिद्ध होगा। क्योंकि वो जब संख्या को पार करते ही वो मंत्र अपना कार्य करना शुरू कर देगा। अब ऐसा नहीं है कि 2-4 मालाएं कर ली और धीरे धीरे उम्मीद लगाने लगे हम कि हम तो सिद्ध पुरुष हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे और मित्रों में शेयर कर दे और इन नियमों को अपना ले। निश्चित रूप से आपको अनुभूति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको स्वस्थ और मस्त रखें, साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी दें, कुछ अनुभूतियां भी कराएं, ताकि आप साधना में लगे रहें, साधना छोड़ न दें, हताश होकर के छोड़ न दें। निराशा आप मत पालिए, आशावान बने रहिए। भगवान जरूर आपके ऊपर अनुकंपा करेंगे। ओम नमः शिवाय।